Hello and Jai Hind student. Let's begin an important topic, direct speech to indirect speech. हाँ, डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है? अरे वो स्पीच जिसमें एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बोले जाते हैं। हाँ, मैंने इस इशारे से ऐसा बोला ताकि आपको याद रहे कि इसमें कोटेड वर्ड्स होते हैं। जिसने जो बोला एज इट इज आपने क्या कर दिया, कॉपी करके बता दिया। हाँ, वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। और अगर आपने उसको अपने तरीके से किसी को बताया, हाँ, उसको रिपोर्ट कर दिया। अरे भाई, रिपोर्टर क्या करते हैं? हाँ, इसीलिए इसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। जब आप किसी को क्या करते हो, यही स्पीच सुनाते हो जो किसी दूसरे ने कही थी, वो बन जाती है इनडायरेक्ट स्पीच। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक के अंदर ये भी एक पार्ट है जिसमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच को या वाइस वर्सा इनडायरेक्ट को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए आपके लिए आता है। ये बेसिक ग्रामर का पार्ट है आपके, और ये आपको हमेशा आना। हाँ, दिस विल इंप्रूव योर एनहेंस योर ग्रामेटिकल स्किल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले इस चैप्टर को भी हम 4 रूल्स के माध्यम से, हाँ, 4 रूल्स के माध्यम से इसको पढ़ लेंगे और आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में मास्टर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि अगर सिंपल सेंटेंसेस हुआ तो क्या, अगर सिंपल सेंटेंस हुआ तो आपको क्या करना होगा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने के लिए? सिंपल सेंटेंस में आपको दैट लगाना होगा। क्या लगाएंगे आप? दैट यूज करेंगे। सिंपल सेंटेंस होगा तो आप दैट लगाएंगे। हाँ भाई, कोई अफर्मेटिव सेंटेंस, कोई नेगेटिव सेंटेंस। हाँ, सिंपल सेंटेंस का मतलब है ये कोई नॉर्मल डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, नैरेटिव सेंटेंस होता है। एग्जांपल दूं? चलो एक एग्जांपल बोलता हूं, लिखता हूं। राम said I will go to my uncle's home tomorrow। तो डायरेक्ट स्पीच कहेंगे क्योंकि मैं राम नहीं हूं, ये तो राम कह रहा है कि नहीं है? बट मैंने राम के स्पीच को क्या कर दिया है, इन्वर्टेड कॉमा में लिख करके कोट कर दिया, आपको बता दिया। तो ये एक डायरेक्ट स्पीच है। क्या कहते हैं? ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में जो लिखा है वो एक्चुअल वर्ड स्पोकन बाय राम है। तो ऐसे को हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब इसको करने से पहले एक रूल बता दूं कि इसमें जब आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यूजुअली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हाँ फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, यूजुअली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन को आप थर्ड फॉर्म में चेंज, सेकेंड फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन को भी थर्ड फॉर्म में चेंज कर। मतलब आपको क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है कि आपका आई बी तो हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट फॉर्म अच्छा वर्ड नहीं होगा, फर्स्ट पर्सन वर्ड होगा प्रॉपर। फर्स्ट पर्सन, या आपके पास हो यू, योर, ठीक है, सेकंड पर्सन। आपको इन दोनों को, फर्स्ट और सेकंड पर्सन को चेंज करना होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या आता है? थर्ड पर्सन में आता है टी, दे, हाँ, टी, टी, दे, इट, इस रूप में चेंज करना है। ठीक है, मतलब फर्स्ट सेकंड फॉर्म ऑफ में अगर पर्सन दिया होगा तो आपको उसको थर्ड फॉर्म ऑफ पर्सन में चेंज करना पड़ेगा। अब बात करें इसकी, तो इसमें राम सेड से पता चल रहा है कि ये एक पास्ट टेंस में कहा गया सेंटेंस है, सेड वर्ड लिखा है। जब आप देखेंगे तो ये एक सिंपल सेंटेंस है और अब आपको उसको चेंज करना है। हाँ, सिंपल सेंटेंस में क्या लगाना है? दैट लगाना।
तो आप जब आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे राम सैड डेथ। क्या नया वर्ड लगाया आपने? दैट। कहीं लिखा था दैट लगाना? नहीं, क्योंकि ये एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है। हो सकता है मैंने कहा ये नेगेटिव भी हो सकता था। कोई भी असर्टिव सेंटेंस को आपको ऐसे ही करना है, सिंपल सेंटेंस है इसीलिए। तो सिंपल सेंटेंस होगा, आप दैट जरूर लगाएंगे। लगा दिया दैट, इन्वर्टेड कॉमास जो ये लगे थे वो हट जाएंगे। अब क्योंकि राम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, तो मैं अगर किसी को बताऊंगा तो मैं क्या कहूंगा? राम ने कहा कि। देखिए मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। हाँ, अब आप समझ गए हैं। राम ने कहा कि, तो जैसे ही की लगाया मैंने तो दैट लग गया। क्या कहा? दैट ही। देखा, मैंने आई को चेंज कर दिया, इस फर्स्ट फॉर्म को, फर्स्ट पर्सन को, जैसे आई वी होता है उसको चेंज कर दिया किसमें? ही में। क्योंकि मैं राम नहीं हूं, पर राम के बदले मुझे लड़के के बदले क्या लगाना पड़ेगा? ही। तो दैट ही अब विल हट जाएगा यहां से, क्योंकि यहां सेड है पास्ट टेंस, तो विल का भी पास्ट टेंस लगाएंगे वुड। दैट ही वुड गो टू। अब मेरे अंकल के पास नहीं जाएगा, माय के पास नहीं जाएगा। माय तो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट पर्सन है, मुझे लगाना है थर्ड पर्सन, है ना? मुझे चेंज करना है इसको थर्ड पर्सन में, तो हो जाएगा हिज। दैट ही वुड गो टू हिज अंकल्स हाउस या होम, जो दिया हुआ है सेम वर्ड लिखिए, होम दिया होम लिखिए। अब टुमारो हट जाएगा यहां पर। हाँ, टुमारो के बदले आ जाएगा द डे आफ्टर। क्या आ जाएगा? द डे आफ्टर। हाँ, आपको अगर येस्टरडे दिया रहेगा तो अगेन द डे बिफोर कर दे, ठीक है? और टू डे दिखा रहेगा तो दैट डे लिखेंगे। ध्यान देंगे तीनों वर्ड को, मैंने क्या बोला? दिस लिखा होता तो वहां पे दैट लिखे होते, नाउ लिखा होता तो वहां पे देन लिखते। हाँ, इन वर्ड्स को चेंज करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है? जैसे टुमारो लिखा था तो आपने लिख दिया द डे आफ्टर। इसी जगह मैंने कहा नाउ लिखा होता तो आप देन लिखते। ध्यान देंगे, ये है आपका पहला रूल, जिसमें आपने सिंपल सेंटेंस को दैट लगा करके चेंज कर दिया। रूल को, इसको भी याद रखना पड़ेगा आपको, है ना? मैंने जो और चेंजेस बताए मैं आपके लिए वहां पर लिखते जा रहा हूं। क्या मैंने बताया और क्या चेंज करना पड़ेगा? आपको चेंज करना पड़ेगा, नाउ लिखा होगा तो आप उसके बदले एन लगा देंगे। टू डे लिखा होगा तो आप लिखेंगे दैट डे। जी, टू डे के बदले दैट डे। और अगर मैंने कहा येस्टरडे लिखा होगा तो आप लिखेंगे द डे बिफोर। द डे, ध्यान देंगे। और अगर टुमारो लिखा होगा तो आने वाला कल है, तो आप उसके क्या लिखेंगे? दी डे आफ्टर। क्या लिखेंगे? दी डे आफ्टर। यस्टरडे को डे बिफोर, इसके लिए डे आफ्टर, ठीक है? दिस लिखा रहेगा तो उसको दैट में कन्वर्ट कर देंगे। ध्यान देंगे इस कॉमन चेंजेस को। आइए अब आपको ले चलते हैं। पहला रूल मैंने बता दिया। पहला रूल आपने देखा, पहला रूल आपने ये देखा कि अगर सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है मतलब आपको वो अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, हाँ नेगेटिव सेंटेंस भी अलाउड है, तो आप सिंपली उसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है? आपको इस वर्ब से पहचानना है। आपने सेड से पहचान लिया। अगर से लिखा होता तो मैं प्रेजेंट टेंस में ही रखता। यहाँ लिखा होता राम सेज, तो सेज से आप पहचान जाते कि प्रेजेंट टेंस में, तो मैं आगे भी टेंस को क्या करता? प्रेजेंट में ही रखता। चलो अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। चलिए तैयार हो जाइए रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2 को फटाफट देखते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या है? इसमें रूल नंबर 2 को थोड़ा ध्यान से देखिए। तो रूल नंबर 2 में बताया गया है कि अगर कोई डायरेक्ट सेंटेंस है और उस डायरेक्ट सेंटेंस में कहीं WH क्वेश्चन, आइए देखें। तो इफ देयर इज इंट्रोगेटिव,
क्या बोलते हैं इसको? इंट्रोगेटिव। हम क्वेश्चन पूछते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे बना हुआ है? यूजिंग WH। हाँ, WH का मतलब होता है, WH का मतलब होता है जो वाई से बना हो, व्हाट से बना हो, हाँ भाई, इवन हाउ से बना हो, व्हेन से बना हो। आप समझ गए? तब में क्वेश्चन मार्क होगा। तब आप क्या करेंगे? तब कोई नया वर्ड नहीं लगा। नो, नो न्यू वर्ड इज एड। कोई नया वर्ड नहीं ऐड करेंगे। ओनली क्या करेंगे? ओनली वर्ब का प्लेस चेंज करें। ओनली प्लेस ऑफ द वर्ब चेंज। क्या लिखा है? ओनली वर्ब प्लेस चेंज। सर इसका आइए आपको इसको करके दिखाते हैं, तब आपको इसका मतलब समझ में आएगा। रूल नंबर 2 को आपको सामने से देखना पड़ेगा। रूल नंबर 2, आइए रूल नंबर 2 का एक एग्जाम्पल। लिखा है राम सेड, सेड नहीं, राम राम आस्क्ड मीरा। चलिए, सर राम ने किससे पूछा? मीरा से पूछा। तब आप क्या करें? आइए, क्या पूछा? वेयर डू यू लिव? आ गया इंट्रोगेटिव। हाँ, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा है, पहचान है इंट्रोगेटिव की। और क्वेश्चन भी कौन सा है? WH का क्वेश्चन है ना। WH का क्वेश्चन क्या लगा दिया? वेयर लगा दिया। मैंने बताया वेयर से हो सकता है, व्हाट से हो सकता है, हाँ, वेयर से हो सकता है, व्हाट से हो सकता है, वाई से हो सकता है। समझ गए? आपको इसमें क्वेश्चन मार्क से पहचान जाएंगे कि इंट्रोगेटिव है। और WH इंट्रोगेटिव है, तो आपको क्या करना है? कोई नया वर्ड ऐड करना है? जवाब है नहीं। कोई भी नो न्यू वर्ड ऐड करना है, डायरेक्ट में चेंज, इनडायरेक्ट में चेंज करते। बस आपको ध्यान देना है, वर्ब की पोजीशन, वर्ब की प्लेस चेंज हो जाती है। इसमें जो डू वर्ड है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से उड़ा देंगे। चलिए आइए कैसे उड़ाएंगे देखते हैं। तो इसका अगर मुझे इनडायरेक्ट बनाना है, हाँ ये डायरेक्ट है, ये तो अब क्लियर हो गया। आइए इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। इनडायरेक्ट बनाते हैं और लिखते हैं राम आस्क्ड, हो सकता है इसके बदले वांटेड टू नो लिखा हो, इंक्वायर्ड वर्ड लिखा हो, डजंट मेक अ डिफरेंस। ठीक है, राम आस्क्ड मीरा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन मीरा से है। राम ने मीरा से पूछा, मैं नहीं पूछ रहा हूं, राम पूछ रहा है। तो राम ने मीरा से कहा या राम ने मीरा से पूछा कि, तो अब की तो लगाते नहीं है इसमें, दैट तो लगाते नहीं है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये W छोटा हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल था क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा था। अब यहाँ पे देखिए W छोटा हो गया, वेयर, और ये डू गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा वेयर शी लिव्ड। आपने देखा वर्ब की पोजीशन आपने चेंज कर दी, डू को गायब कर दिया। हाँ, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, तो डू होगा, डज होगा, डिड होगा। डू डज डिड, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, आपको इनको रिमूव कर देना है, की पोजीशन हटा देनी है। हाँ, और कोई हेल्पिंग वर्ब होगा जैसे इज होगा, आर होगा, एम होगा, उनको आप नहीं हटाएंगे, बल्कि उनकी पोजीशन पीछे ले जाएंगे। जैसे वेयर कैन यू लिव, बोल दे रहा हूँ, कैन होता नहीं है, वेयर कैन यू लिव अगर होता तो हो जाता वेयर शी लिव, शी कुड लिव। समझ गए ना? अगर होता, मैं बोल दे रहा हूँ, तो आपका जवाब फिलहाल हो जाएगा वेयर शी लिव्ड। लिव्ड क्यों आया? समझ गए, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है, आस्क्ड है। समझ गए ना? यू क्यों आया? क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, आपको उसको थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करना है। और किससे बात हो रही है? मीरा से बात हो रही है, लड़की है। क्लियर है? रूल नंबर 2 क्लियर हो गया। आइए रूल नंबर 3 पे ले चलते हैं। रूल नंबर 3 में देखेंगे आप,
कि अब रूल बदल गया है। रूल नंबर 3 में है कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो है, हाँ, इफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव बट विदाउट यूजिंग डब्ल्यू, सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव but without using WH, तो क्वेश्चन कैसे क्वेश्चंस हैं? वर्ब क्वेश्चन, इन्हें हम कहते हैं वर्ब क्वेश्चन। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बन सकता है। अरे भाई, कैन से क्वेश्चन नहीं बन सकता? कैन यू स्विम महेश? हाँ भाई, हम महेश से पूछ रहे हैं आर यू ऑल राइट, आर यू ओके, पर इसमें WH कहाँ है कि नहीं है? तो अगर कुछ में WH के बिना हम क्वेश्चन पूछें तो उन्हें हम वर्ब क्वेश्चंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव है, मैंने कहा WH के बिना है, तो इसमें इफ लगाना। क्या लगाना है? इफ। हालांकि वेदर भी लगा सकते हैं, वेदर में ज़्यादातर मैंने देखा कि वो वेदर मौसम वाला वेदर लगा देते हैं, ठीक है, WEATHER लगा देते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं लगाना, इसीलिए आपको एक ही वर्ड बता रहे हैं। क्या यूज़ करना है? इफ यूज़ करना है, ठीक है। कब लगाएंगे इफ? जब आपके पास वर्ब क्वेश्चन होगा। आइए एग्जाम्पल के साथ एक करते हैं। राम की राम राम asked मीरा, क्या पूछा? आर यू कमिंग फॉर पिकनिक? क्या तुम पिकनिक के लिए आ रही हो? ठीक है, क्वेश्चन मार्क और वो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तो आर यू कमिंग फॉर पिकनिक, देखिए इसमें क्या होने वाला है। इसमें क्वेश्चन मार्क है, ये तो श्योर हो गया कि इंट्रोगेटिव है ये भी। पर कैसा इंट्रोगेटिव है? WH वाला इंट्रोगेटिव है क्या? नहीं, आपने क्वेश्चन तो बनाया पर बिना WH लगाए। आपने आर की मदद से क्वेश्चन बना दिया, हेल्पिंग वर्ब की मदद से क्वेश्चन बना दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको इफ लगाना होगा, कंपलसरी है। कैसे बनेगा? आइए देखें। राम आस्क्ड मीरा, यहाँ तक तो आपने इसी से ले लिया। आस्क्ड भी हो सकता था, इंक्वायर्ड भी हो सकता था। अब देखिए कीवर्ड क्या आ गया? इफ। देखा, आपको कीवर्ड मिल गया इफ। राम आस्क्ड मीरा इफ। अब इसमें क्या होना है? इसमें आर की पोजीशन चेंज होनी है, पहली चीज। और यहाँ पे मीरा लड़की है, लड़की को क्या बोलेगा? ई। क्या कहते हैं? हम जब बोलेंगे, हम किसी को रिपोर्ट करेंगे, तो हम तो मीरा से नहीं बात कर रहे थे, राम बात कर रहा था, मैं तो बोलूंगा शी। तो राम आस्क्ड मीरा इफ शी, इसके लिए शी लग गया ओके। इफ शी वॉज, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों वॉज लगा? क्यों क्यों इज नहीं लगा? क्योंकि देखिए आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में, देखिए आपने पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया, तो इसीलिए यहां पर भी क्या लगेगा? पास्ट टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा। पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है वॉज, तो इसीलिए लगेगा कि मीरा, सॉरी, राम आस्क्ड मीरा इफ शी वॉज। देखा, वॉज लग गया। देखा, इस आर के बदले क्या लग गया? वॉज लग गया इसके बाद, और यहाँ पे कमिंग और पिक। क्या कहते हैं? क्लियर है? समझ में आ रहा है? लॉक कर दूं? 3 रूल बता दिया, मैंने कहा था 4 रूल बताऊंगा और पूरा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच आपको क्लियर हो जाएगा। 3 रूल मैंने बता दिया है, चौथा और आखिरी रूल आपके साथ अब आने जा रहा है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 4th रूल, देखिए इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, हाँ आप कहते हैं कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, तो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा। आपको उस प्रैक्टिस क्वेश्चन के मुझे जवाब देना है, मैं आपके लिए इसका सलूशन भी दूंगा। हाँ, आप टैली कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हाँ भाई, मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। लेट अस सी दिस। रूल नंबर 4, लास्ट रूल होगा ये।
रूल नंबर 4 या रूल 4, ये रूल 4, फोर्थ रूल जो है हमारा, हाँ, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के लिए। तो इस रूल में क्या खास बात है? हो सकता है कि कहीं कोई ऑर्डर पे कोई सेंटेंस, कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कहीं कोई इंस्ट्रक्शंस देना हो, ब्रिंग मी योर नोटबुक एंड देन गो बैक टू योर प्लेस। ऑर्डर दे रहा है कोई टीचर, चलो लिखता हूं मैं, लिख देता हूं, बनाता हूं। क्या रूल है? इफ द सेंटेंस इज, अब जो सेंटेंस है वो कैसा है? इन ऑर्डर, या कोई कमांड, या कोई रिक्वेस्ट भी हो सकता है। ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, ऐसे सेंटेंस में क्या होगा? तो अगर ऐसे सेंटेंस होंगे, ऑर्डर होगा, जैसे मैंने कहा टीचर कह रहा है ब्रिंग मी योर नोटबुक टुमारो एंड गो बैक टू योर प्लेस। तो जिसमें कमांड हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, इसे इम्पेरेटिव सेंटेंस हम कहते हैं। क्या? ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मैं लिख दे रहा हूं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। देन क्या करेंगे आप? देन चूज, आपको क्या लगाना है इसमें? कीवर्ड क्या है आपका? CO2 लगेगा। हाँ, बिना टू के सेंटेंस बनेगा ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल से करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में लेते हैं आपके लिए, हाँ एग्जाम्पल में लेते हैं। चलो इस बार राम जी को हटा देते हैं, इस बार ले लेते हैं टीचर से। चलो मैं सेंटेंस बना रहा हूँ, एक और सेंटेंस। हाँ, सबमिट योर बुक्स tomorrow, inverted comma, head, head, क्या कहते हो? क्या लिखा है? ऑर्डर लिखा है, सबमिट योर नोटबुक्स टुमारो। कमांड लिखा हो सकता है प्लीज लिखा हो, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज लिखा है तो प्लीज तो हट जाएगा, पर ये पता चल रहा है कि वो सेंटेंस रिक्वेस्ट के फॉर्म में। कमांड हो, ऑर्डर हो, किसी का इंस्ट्रक्शन हो, तो ये करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो उसमें आप क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इंपेरेटिव में टू लगाएंगे। देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। टीचर ऑर्डर्ड, हाँ ये जो है टीचर ऑर्डर कर रहा है ना, द टीचर ऑर्डर्ड, क्या ऑर्डर दे रहा है? द टीचर ऑर्डर्ड टू, क्या लगाना है? देखिए कीवर्ड टू। अब इसमें बता नहीं रहा है किसको बता रहा है, यहाँ क्लियर नहीं कर रहा है सेंटेंस किसके लिए है। अगर लिखा होता है यहाँ स्टूडेंट्स के लिए, हम लिखते हैं टीचर ऑर्डर्ड टू स्टूडेंट्स। तो टीचर ऑर्डर्ड टू सबमिट। अब यहाँ पे योर किसके लिए? बच्चों के लिए है, टू सबमिट देयर, सबमिट देयर नोटबुक। टुमारो के बदले तो आपने पहले ही पढ़ा था, द डे आफ्टर, डे आफ्टर। बन गया ना? क्या कहा था मैंने? आपको सच में ऐसा फील दिला दूंगा कि आपको कहीं भी कुछ भी ग्रामर में याद करने की जरूरत नहीं। आपको ढेर सारे प्रैक्टिसेस के क्वेश्चंस रहेंगे, आप स्वयं प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपको जरूर मिल जाएंगे। हाँ, मैं आपको स्पेसिफिकली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, इसी के साथ दे रहा हूँ, क्योंकि जब आपको उसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस रहेंगे, आंसर्स रहेंगे, तब आप ये चारों रूल लगा करके अपने प्रैक्टिस के साथ ग्रामर को और बेटर और अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर कोई एक दिन का खाने का केक नहीं है कि आज आपने खाया और आप आज आज आप तृप्त हो जाएंगे।
इट इज़ अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। धीरे धीरे आप क्या करेंगे, रीड्स करिए। हाँ, ट्राई रीडिंग इंग्लिश स्टोरीज, इंग्लिश बुक्स रीड करा करिए, इंग्लिश मैगजीन रीड करिए। और सबसे अच्छा तरीका तो ये भी रहेगा कि घर में इंग्लिश अगर न्यूज़ आती है, हाँ ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल है, मुझे मालूम है आपके घर में जो चैनल्स आ रहे हैं उनमें आप यूज़ करिए। न्यूज़ आ रही है इंग्लिश वाली, प्लीज़ वो आधी घंटे की, हाँ, न्यूज़ सुनने पे, वर्ड्स को सुनने पे, वर्ड्स के वोकैब्स को आप अपने ब्रेन में फिट करते जाएँगे। आपकी लैंग्वेज, सच बता रहा हूँ, कमाल की हो जाएगी। आपको ऐसा कुछ दिन बाद पता चलेगा, आपके फ्लो में जो आपके सेंटेंस में जो फ्लो बनेगा, वो रियली ऑसम होगा। चलिए, आपको ढेर सारे और वीडियोज़ मिलने वाले हैं। हाँ, एक्सक्लूसिव कंटेंट है, कहीं और किसी जगह पर भी ये कंटेंट नहीं मिलने वाला है। मैंने आपके लिए ही इसको बनाया है। हाँ, ये रिसर्च्ड कंटेंट है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके इंग्लिश ग्रामर को, इंग्लिश सब्जेक्ट को कवर करता है। किसी जगह पे आप ये चाहेंगे भी, खोजेंगे भी, तो आपको ये कंटेंट नहीं मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ढेर सारी जानकारी के साथ, और आप प्रैक्टिस करना नहीं भूलेंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको मिला हुआ है, आप चाहें चेक करें और प्रैक्टिस ज़रूर करें। बाय फ्रॉम नाउ।